मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। क्योंकि कवि का हृदय जो है वह किसी की याद से भी परिपूर्ण है, चाहे वो प्रेमिका लगा लीजिए, चाहे वो कोई भी लगा लीजिए। ठीक है बेटा, कवि कहना चाहते हैं कि उनके अंदर जोश है, उत्साह है, जवानी है, और शायद इसी जवानी और जोश के वजह से कवि जो है उन्मादों में, उन्माद होता है मैं यौवन का उन्माद, उन्माद मस्ती, फक्कड़पन, ठीक है बेटा, फकीरानापन। कवि जो है वो उन्माद लिए, उत्साह लिए हुए हैं, लेकिन उन उत्साहों में कुछ दुख भी हैं। अवसाद का मतलब होता है दुख। कवि के हृदय में कुछ पीड़ा भी है, लेकिन वो अपनी पीड़ा बाहर नहीं दिखाना चाहते। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है ये संसार के लोग क्या करेंगे बेटा, रोकर पूछेंगे और हंसकर उड़ाएंगे। इसलिए कवि अपने दुख कभी किसी पर जाहिर नहीं होने देना चाहता। वो क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिए। वो कहते हैं कि मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उनमें जोश है, उत्साह है, और उसी उत्साह से वो जीवन में आगे बढ़ते हैं। उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि कवि के अंदर कोई दुख नहीं है, या कवि है तो वो गहरी पीड़ा से व्यथित नहीं है। उसके अंदर भी गहरी पीड़ा है, लेकिन उसकी पीड़ा को कोई समझने वाला नहीं है। उसे पता है संसार के लोग कैसे हैं, इसलिए वो पहले ही अपने आप को सावधान कर लेता है, और वो कहता है कि जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, वह पीड़ा वो है बाहर से नहीं दिखाते। क्यों? क्योंकि वह बाहर से तो मुस्कुराते हुए, हंसते हुए ही नजर आते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो भी अपनी पत्नी की या प्रेमिका की याद की पीड़ा लिए हुए हैं। ठीक है बेटा, उसकी यादों का सहारा लिए हुए हैं। लेकिन मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कभी भी ऐसी ही यादों से घिरे हुए हैं, और ऐसी ही पीड़ा, ऐसी ही यादों का साया अपने साथ, अपने मन में लिए फिरते हैं, लेकिन वे कभी किसी बाहर, किसी के सामने जाहिर नहीं होने देना चाहते। ठीक है बेटा, क्योंकि वो संसार की सच्चाई से वाकिफ हैं। ठीक है बच्चे, कवि क्या कहते हैं आगे ध्यान से सुनिए। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने न जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। फिर मोड़ना क्या जग जो इससे भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। कवि कहते हैं कि ये सारा संसार जो है कर यत्न मिटे। कितने बड़े बड़े ऋषि मुनि, विद्वान, बुद्धिमान लोग संसार में आए, जिन्होंने कोशिश की इस सच्चाई को, इस रहस्य को जानने की कि आखिर दुख क्यों होता है। और सबने कोशिश की, विद्वानों ने कोशिश की, बड़े बड़े बुद्धिमानों ने कोशिश की, लेकिन कोई भी नहीं समझ पाया। नादान है वही है वहाँ हाय वहाँ जहाँ पर दाना। कवि कहना चाहते हैं जैसे दाने को पाकर, ठीक है बेटा, चिड़िया जो है उसके जाल में फंस जाती है, लेकिन फिर भी वो दाने की तरफ ही भागती है। क्यों? क्योंकि उसे वहां पर दाना दिखाई देता है, अपने लिए भोजन दिखाई देता है। हालांकि जाल भी बिछा होता है, लेकिन वह उससे अनजान बनकर वहां जाती है और फंस भी जाती है। ठीक ऐसे ही कवि कहते हैं संसार के लोगों को सच्चाई पता है कि एक जन्म के बाद मृत्यु निश्चित है। ठीक है बेटा, लेकिन फिर भी लोग जो हैं वह संसार में ही बने रहना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि वो अमर हो जाएंगे। समझ आया बेटा? और उनको कभी मौत आएगी ही नहीं, जबकि इस मौत की सच्चाई जो है वो सबके लिए है, और सबको इसे एक ना एक दिन एक्सेप्ट, कबूल करना ही होगा। लेकिन फिर भी वे लंबे समय तक जीने की चाह लिए हुए संसार में अमर बनने के लिए कोशिश करते हैं। ऐसे लोग मृत्यु को झुठलाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों को कवि मूर्ख कहता है, क्योंकि वो सच्चाई जानकर भी सच्चाई को झुठला रहे हैं। समझ आया बेटा? फिर मूड ना क्या जग इसको पर भी जो सीखे। ऐसे में कवि संसार को मूर्ख कह रहा है। क्यों? क्योंकि इतनी सच्चाई जानने पर भी लोग जो हैं वो इस सच्चाई से क्या करना चाह रहे हैं, नजरअंदाज करना चाह रहे हैं, सच्चाई को झुठलाना चाह रहे हैं। मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। कवि संसार के इस सच्चे ज्ञान को सीख कर, यानी उसे सीखा हुआ जो लोगों ने सीखा है, वह उस सीखे हुए ज्ञान को भुला देना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि कवि ऐसा ज्ञान हासिल ही नहीं करना चाहते, क्योंकि कवि को पता है कि मृत्यु और जीवन जो है वो जीवन की कटु सच्चाई है। समझ आया बेटा? मौत जो है वह वह कटु सच्चाई है, वह तो सबको आनी ही आनी है। ठीक ऐसे ही यहाँ पर अमीर गरीब से संबंधित, ठीक है बेटा, या अमीर और गरीब जो है वो समाज में जो है वो दोनों व्याप्त रहेंगे। ठीक है बेटा, ऐसे में कवि ने इसी सच्चाई को यहाँ पर व्यक्त करने का प्रयास किया है। ओके, जिसमें वो कहते हैं कि मृत्यु जो है वह शाश्वत है, उसे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन संसार जो है वह इस सच्चाई को झुठलाकर केवल और केवल सांसारिक विषयों के पीछे भागता है। ठीक है, कवि क्या कहते हैं आगे ध्यान से सुनिए। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता।
जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग उस पृथ्वी को ठुकराता। कवि कहना चाहते हैं कि संसार और संसार से मेरा नाता कोई, क्यों? क्योंकि संसार से कवि बिल्कुल भिन्न है और संसार से वह अपना नाता झुठलाते हैं। क्यों झुठलाते हैं? क्योंकि संसार और कवि की तो कभी बनती ही नहीं है। इन दोनों का विरोधाभास का नाता है, द्वंदात्मक नाता है, क्योंकि संसार के लोग अपने बारे में सोचते हैं, स्वार्थी हैं, ठीक है बेटा। और दूसरी तरफ संसार के लोग सिर्फ और सिर्फ क्या, तब तक जब तक आप उनके मतलब के हो तब तक आपको पूछते हैं, और जैसे ही मतलब खत्म हुआ आपको एक तरफ कर देते हैं। इसलिए कवि इस सच्चाई से वाकिफ हैं और इस सच्चाई को वह सब स्वीकार करते हुए कहते हैं, मैं और जग और कहाँ का नाता। कवि संसार से अपने नाते को सिर्फ और सिर्फ इतना मानता है कि वो संसार में चल रहा है, संसार में जी रहा है, लेकिन बाकी संसार से उसका अन्य कोई नाता नहीं है, ठीक है बेटा। आम व्यक्तियों की तरह वह जिए तो जा रहा है, सांसें तो लिए जा रहा है, लेकिन वह आम व्यक्तियों की तरह नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आम व्यक्तियों की तरह उसकी सोच नहीं है, ठीक है बेटा। मैं बना बना जग कितने जग रोज मिटाता, क्योंकि कवि तो कल्पनाओं की दुनिया में रहते हैं। ऐसी कल्पनाओं की दुनिया में कितने ही संसार कवि रोज बनाते और ठुकराते हैं। समझ आया बेटा? कवि अपनी कल्पनाओं की दुनिया में जीते हैं और अपनी कविताओं में कितनी ही दुनिया बना लेते हैं, कितने ही प्रकार के विचार और वैभव जोड़ लेते हैं। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, क्योंकि संसार के लोग तो इस संसार में रहकर धन संपत्ति, धन दौलत इकट्ठा कर रहे हैं। ये कर लूँ, वो कर लूँ, ये ले जाऊँ, वो ले जाऊँ, पता नहीं मरने पर सब कुछ साथ लेकर जाएंगे क्या। ऐसे में कवि क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिए, मैं प्रतिपग उस धरती को ठुकराता। कवि तो उस धरती पर धन दौलत सांसारिक वैभव को ठोकर मार कर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि कभी को ये सारे सांसारिक वैभव आकर्षित नहीं कर पाते। वो तो केवल और केवल अपनी कल्पनाओं की दुनिया में रहना पसंद करते हैं, वहाँ जहाँ वे स्वतंत्र है, स्वच्छंद है, किसी की कोई बंधन नहीं है, वरना संसार में बंधनों के अलावा कुछ नहीं है। कवि आगे क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिए, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, हो जिस पर भूपों के प्रसाद में उछावर, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं मैं निज रोदन में, क्योंकि कवि के रुदन में भी राग है, क्योंकि कवि तो रोता भी है तो लोग उसे संगीत समझ लेते हैं, ठीक है बेटा। रोदन में रोदा होता है, रोदन होता है आंसू, ठीक है बेटा। उसकी पीड़ा, उसका दुख, उसमें भी आग है, उसमें भी राग है। राग का मतलब होता है उसमें भी संगीत है। शीतल वाणी में आग लिया फिरता हूँ, कवि के वाणी, कवि के भाव ऊपर से तो शीतल ठंडक राहत देने वाले हैं, लेकिन वास्तव में उनके अंदर एक आग है। आग है मतलब एक विरोध है, एक जोश है, ठीक है बेटा। कवि के हालांकि भार से तो कवि के कविताएं बड़ी ही सुंदर लगती हैं, संगीतात्मकता और गीत से परिपूर्ण लगती हैं, लेकिन उनके अंदर एक जोश है, ठीक है बेटा। उनके अंदर विरोध है, किससे? संसार से। कवि कहते हैं हो जिस पर भूपों के प्रसाद में उछावर, बड़े बड़े भूप होते हैं राजा बेटा, प्रासाद होते हैं महल, जिनकी कविताओं को सुनकर बड़े बड़े राजा भी अपने महल तक में उछावर कर डालें, वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। कवि तो अपने हृदय में खंडर यानी बीती हुई यादों का कुछ शेष लेश मात्र कुछ यादों को ही लिए फिरते हैं, और उन यादों के ऊपर बड़े बड़े राजा जो हैं, बड़े बड़े महान लोग, ठीक है बेटा, वे भी अपनी सब कुछ संपदा लुटाने को तैयार हो जाते हैं। समझ आया बेटा? क्योंकि कवि तो खंडर में रहते हैं, अर्थात अतीत की यादों में रहते हैं। कवि के हृदय में तो वह खंडर है, अर्थात अतीत की यादें हैं, जिन्हें याद करके वह मस्त रहना चाहते हैं, झूमते और लहराना चाहते हैं। कवि क्या कहते हैं आगे, ध्यान से सुनिए, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा कहते हो छंद बनाना, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। कवि कहते हैं मेरा तो रोना भी लोगों को गाना लगता है। क्यों? क्योंकि वो जब अपनी कविता कहते हैं, अर्थात अपनी पीड़ा को व्यक्त करते हैं, कविता का चोला पहनाते हैं, कविता का शब्द और भाव प्रदान करते हैं, तब लोग उसे भी गाना समझ लेते हैं। मैं फूट पड़ा, और जब कवि फूट पड़ते हैं अर्थात अपने भावों को व्यक्त करते हैं, अर्थात जोश के साथ, क्रोध के साथ, विरोध के साथ अपने भावों को कहते हैं, तो लोगों को क्या क्या लगता है, लोगों को लगता है जैसे कवि ने किसी नए छंद का निर्माण कर डाला। क्यों कवि कहकर मुझको संसार अपनाए, कवि कहना चाहते हैं संसार मुझे ना जाने। क्यों कवि कहता है? क्योंकि मैं भी तो संसार की तरह के लोगों की तरह ही हूँ तो लोगों की जैसा ही, लेकिन फिर भी
सच्चाई कहने पर लोग मुझे सम्मान देते हैं। समझ आया बेटा? यानी उनकी सच्चाई मैं उनके सामने कह रहा हूँ और वो भी क्रोध के साथ, विरोध के साथ, और फिर भी लोग मुझे कवि समझ लेते हैं। कवि कहते हैं मैं दुनिया का एक ऐसा नया दीवाना हूँ, अर्थात दुनिया का ऐसी नई सोच रखने वाला, नए भाव व्यक्त करने वाला ऐसा दीवाना हूँ जिसे लोग कवि कहकर अपनाते हैं। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। कवि क्या कहते हैं? कवि कहते हैं मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ। वो संसार में दीवाने कहे जाते हैं, क्यों? क्योंकि वो प्रेम से पीड़ित हैं, और प्रेम से पीड़ित लोगों को ऐसा ही दीवाना माना जाता है। कवि भी ऐसे ही दीवाने कहे जाते हैं। वो कहते हैं मैं जिन दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, वो संसार में दीवानों का वेश धारण करके घूम रहे हैं, ठीक है बेटा, लोगों के लिए तो वे दीवाने हैं। मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, लेकिन वास्तव में उनके हृदय में मादकता है, अर्थात प्रेम का नशा है, ठीक है बेटा। और वो सिर्फ और सिर्फ उसी एक नशे को लिए हुए फिरते हैं, अर्थात प्रेम में डूबे हुए हैं, ठीक है बेटा, और प्रेम ही का ही प्रचार प्रसार करना चाहते हैं। समझ आया बेटा? अब वो क्या कहते हैं? जिसको सुनकर जब झूम झुके लहराए, जब वो इसी मादकता को अर्थात इसी नशे को अपनी कविता के रूप में ढालते हैं, तो लोग इसी को सुनकर झूमता है, झुकता है और लहरा जाता है, अर्थात वह उसी के सामने नतमस्तक हो जाता है। मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ, क्योंकि कवि तो ऐसी ही मस्ती का संदेश, ऐसी ही फक्कड़पन का संदेश समाज में देते हैं, ठीक है बेटा, जिसे सुनकर लोग जो हैं वो क्या हो जाते हैं बेटा? मादकता में यानी नशे में डूब जाते हैं। कवि भी ऐसे ही नशे को यानी ऐसे ही प्रेम रूपी नशे को संसार में बांटना चाहता है। इसका मतलब यहाँ पर कवि, सुनिए जरा ध्यान से, यहाँ पर कवि की हालावादी प्रवृत्ति जो है वो अभी व्यक्त हो रही है कि हाँ, कवि जो हैं वो हालावाद के प्रवर्तक थे, उनकी कविताएं जो हैं वो लोगों को दीवाना बना देती हैं। समझ आया बेटा? कुल मिलाकर हरिवंश राय बच्चन ने संसार से अपने इसी विरोधाभास और द्वंद्वात्मक संबंध को बड़ा ही सुंदर परिचय का रूप दिया है। इस तरह से वे संसार से अपना परिचय देते हैं। संसार में अपना परिचय कैसे देते हैं कि ये संसार और वो बिल्कुल भिन्न है। ठीक है बेटा, थैंक यू।